दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज़ क्या है? गरीबी, बीमारी या मौत? सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली चीज़ है तन्हाई, लोनलीनेस। तन्हाई सभी के लिए दर्दनाक होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अकेला जीव कौन सा है? हम बताते हैं। इस दुनिया का सबसे अकेला जीव है एक व्हेल। जी हाँ, एक ऐसी व्हेल जो 30 सालों से समंदर की गहराइयों में रो रही है और पुकार रही है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसा क्यों? आज हम बात करेंगे द 52 हर्ट्ज व्हेल की, जिसे दुनिया द लोनलीस्ट व्हेल के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है सन 1989 में। उस वक्त कोल्ड वॉर का वक्त था और यूएस नेवी ने समंदर के अंदर दुश्मन की सबमरीन को पकड़ने के लिए जगह जगह हाइड्रोफोन्स लगा रखे थे। और एक दिन उन्होंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिसने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए। ये एक व्हेल की आवाज़ थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ब्लू व्हेल्स आमतौर पे 10 से 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गाती हैं। फिन व्हेल्स की फ्रीक्वेंसी भी लगभग इतनी ही होती है, लेकिन ये आवाज़ 52 हर्ट्ज की थी। ये फ्रीक्वेंसी इतनी तेज़ थी कि किसी दूसरी व्हेल के लिए इसे सुनना या समझना नामुमकिन था। यहाँ से शुरू होती है इसकी दर्दनाक दास्तान। साइंटिस्ट ने इस व्हेल को ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये व्हेल हर साल नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हज़ारों मील का सफ़र तय करती है। वो गाना गाती है क्योंकि व्हेल्स गाने के ज़रिए ही अपने पार्टनर्स को ढूंढती हैं। क्योंकि इसकी आवाज़ 52 हर्ट्ज की है, इसलिए किसी भी दूसरी व्हेल्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सब लोग एफएम रेडियो सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर है जो किसी के रेडियो में पकड़ नहीं आती। आप रोते हैं और चिल्लाते हैं, पर सामने वाले को सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। पिछले 3 दशकों से ये व्हेल हर मौसम में पुकारती है, पर उसे पलट कर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन ये व्हेल ऐसी क्यों है, इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक हाइब्रिड व्हेल है, शायद एक फिन व्हेल और एक ब्लू व्हेल की औलाद, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ बदल गई। कुछ लोग कहते हैं ये अपनी प्रजाति की आखिरी व्हेल है, इसके बाकी साथी हजारों साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। और कुछ लोग उसे बहरा मानते हैं, जिसे खुद नहीं पता कि वह कितना ऊंचा गा रही है। वजह जो भी हो, लेकिन यह सच है कि वह समंदर के 36,000 फीट नीचे बिल्कुल अकेली है। हज़ारों लोग इस व्हेल की कहानी सुनकर रो पड़े। लोग इसे होप का सिंबल मानते हैं, एक ऐसी उम्मीद जो टूटती नहीं। इतने सालों की तन्हाई के बाद भी उसने गाना बंद नहीं किया। वो आज भी गा रही है और आज भी ढूंढ रही है, और शायद उम्मीद की किरण अब दिख रही है। हाल ही में कुछ नई रिकॉर्डिंग्स में 52 हर्ट्ज की ही एक और आवाज़ सुनाई दी है। क्या इसका मतलब ये है कि उसे कोई मिल गया है, या फिर दुनिया में उसके जैसा कोई और भी है? जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो इस 52 हर्ट्ज व्हेल को याद कर लेना, जो पिछले 30 सालों से समंदर की गहराइयों में बिना उम्मीद हारे अपने गीत गा रही है। क्या आपको लगता है कि उस व्हेल को कभी अपना साथी मिलेगा, या फिर हम इंसान ही उसकी तन्हाई दूर कर सकते हैं?